Hello to all, myself Neha, and today we are going to start chapter number 1 for class 5th, and the section we are going to conduct is the writing section. So what we are going to do in that section, that first of all we read the given paragraph or passage, and then we try to write about something ऑन द बेसिस ऑफ दीज गिवन क्वेश्चन। और उसके बाद ये पैराग्राफ रीड करने के बाद हमारे पास एक आइडिया होगा कि हमें कैसे इन क्वेश्चंस को डील करना है। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस और डील अबाउट आवर फेवरेट ऑथर। जो चीज़ हम कंडक्ट करने वाले हैं वो है हमारे फेवरेट ऑथर के बारे में। सो वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट सो मेनी ऑथर्स। हम सब ने कोई ना कोई ऑथर्स के बारे में पढ़ा है, हमें उनकी राइटिंग्स के स्पेशलिटीज में कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद हैं और उन्हीं के बेसिस पर हम इन क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे और दिस विल डेफिनेटली इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल्स। तो हम शुरू करते हैं आवर राइटिंग सेक्शन। लुइसा, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो लेसन था दैट इज अबाउट लुइसा, इट इज ऑल्सो अबाउट अ राइटर। जो लुइसा है वो भी एक राइटर है और कैसे वो अपनी हॉबी को कन्वर्ट करती है अपने प्रोफेशन में, ये हमने सभी ने देखा है। तो राइटिंग इज ऑब्वियसली अ गुड प्रोफेशन फॉर मोस्ट ऑफ अस हु लव्स टू राइट, ठीक है। सो लुइसा फेवरेट एक्टिविटी वाज राइटिंग। तो हम सब ने देखा कि लुइसा की फेवरेट एक्टिविटी जो थी वो राइटिंग थी। वी ऑल हैव समथिंग दैट इज आवर फेवरेट। इस तरह से हम सबके पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज, कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं जो हमारी फेवरेट है और हम सभी चाहते हैं कि वो हॉबीज हमारे प्रोफेशन में कन्वर्ट हों। हु इज योर फेवरेट ऑथर? सो बिकॉज हम ऐसे एक दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या टीचर हो, कि हम सब ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्टोरीज पढ़ी हैं और उन स्टोरीज को लिखने वाले ऑथर के बारे में भी हमारे पास एक सफिशिएंट नॉलेज होती है। तो आज हम उसी ऑथर के बारे में लिखना शुरू करेंगे। जो ऑथर हमें पसंद है, क्यों हमें पसंद है, हमने उनकी स्टोरीज कब पढ़ी थी और उस ऑथर के अंदर ऐसा क्या है जो बहुत अपीलिंग है। So we are going to write about our favorite author, writers, and here is someone who has written about his favorite author. तो first of all हम किसी ने अपने फेवरेट ऑथर के बारे में कुछ लिखा है, पहले हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे और एक आइडिया लेंगे कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है और उसी के बेसिस पर कम या ज़्यादा जो है हम लिखने की कोशिश करेंगे। फाइन। सो माय फेवरेट राइटर इज सेल सिल्वेस्टन एंड ही वाज बोर्न ऑन सितंबर 25, 1930। तो सबसे पहले अगर हम वी आर गोइंग टू राइट अबाउट आवर फेवरेट ऑथर, आवर फेवरेट पोएट, तो सबसे पहले हमें उनके लाइफ के बारे में लिखना होता है। एज यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपना नाम लिखेंगे आप राइटर का। माय फेवरेट राइटर और ऑथर इज सो एंड सो। यहाँ पर शेल सिल्वेस्टन का नाम लिखा हुआ है, आप जिसको जो आपको पसंद है आप उसका नाम लिख सकते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन सितंबर 25, 1930। फिर आप लिखेंगे आपका फेवरेट राइटर कब बॉर्न हुआ है, डेट मेंशन करी, इन शिकागो, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो। ही बिगिन राइटिंग इन 1952। व्हेन ही बिगिन हिज राइटिंग, उन्होंने कब अपनी राइटिंग शुरू की, उनका प्राइमरी स्कूलिंग क्या था, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, और टू हिज डेज हिज बुक्स आर एंजॉयड बाय बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। फिर आप लिखेंगे कि उनकी स्टोरी किस तरह की है, उनकी राइटिंग्स किस तरह की हैं, बेसिकली उनकी राइटिंग का जॉनर क्या है, वो अडल्ट्स के लिए लिखते हैं या वो चिल्ड्रंस के लिए लिखते हैं। सो हम इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें मेंशन करेंगे। तो ये होता है हमारा इंट्रो ऑफ आवर फेवरेट ऑथर। अब उसके बाद आप लिखना शुरू करते हैं। ही रोट अ book of poems called Where the Sidewalk Ends in 1974। उसके बाद जो उनके इम्पोर्टेंट या जो प्रोमिनेंट वर्क हैं राइटिंग के, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देंगे और उसके बाद जो उनके मास्टरपीस हैं जो उन्होंने लिखे हैं, मींस हर एक राइटर के कुछ मास्टरपीस होते हैं जो उन्होंने लिखे होते हैं, उसको ऐड करेंगे और जो पोएम आपको या जो स्टोरीज आपको पसंद है उसके बारे में लिखेंगे। दे आर फन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अब क्यों आपको उनकी वो स्टोरीज या जो उनके वर्क है वो पसंद है? आई लाइक हिम मोर देन पोएट लाइक रॉबर्ट Frost because he doesn't use words like twas and tis, and then I feel sad I read one of his poems। अब उसके बाद आप कंपैरिजन कर सकते हैं अपने फेवरेट पोएट का, अपने फेवरेट ऑथर का विद द
another poets and authors, कि आपको क्यों वो इतना पसंद है, ऐसा उनमें क्या है जो दूसरे poets या author में नहीं है। तो इस तरीके से एक कंपैरिजन और ये कंपैरिजन आप यूजलेस ना समझे कि व्हेन यू ग्रो अप एंड व्हेन यू write about the authors and write about the poet, this will help you to write about their lifespan। आप जब उनके लाइफ स्पैन के बारे में लिखते हो तो दिस टेक्निक विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। सो शेल सिल्वेस्टर रॉट अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन बुक। तो बेसिकली शेल सिल्वेस्टर जो है वो चिल्ड्रंस के ऊपर लिखते हैं। तो हर एक राइटर का अपना एक जॉनर होता है जिसमें वो कंफर्टेबल फील करता है या वो लिखना पसंद करता है। जैसे हम लियो टॉल्स्टॉय की बात करें तो लियो टॉल्स्टॉय एक ऐसे राइटर हुए हैं जिन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में, जिन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में, जिन्होंने चाइल्डहुड के बारे में, जिन्होंने सिबलिंग्स के बारे में बहुत खूबसूरत कहानियां लिखी हैं। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू राइट अबाउट लियो टॉल्स्टॉय। हम इस लिखकर डिस्कस करेंगे आफ्टर वी completed that paragraph. The first one was Uncle Shelby's story। तो अब हम ही बात कर रहे हैं शेल सिल्वेस्टर की। तो इन्होंने जो वर्क किए हैं उनके बारे में। The Lion Who Shot Back, the most is famous one is The Giving Tree। तो जो उनका वर्क है फेमस वो है गिविंग ट्री। हमेशा हर एक राइटर का एक फेमस वर्क होता है, इनका है गिविंग ट्री। आई रीड इट फर्स्ट व्हेन आई वाज इन क्लास 2। इट इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय एंड अ ट्री। तो ये जो आपकी स्टोरी है गिविंग ट्री, ये एक स्टोरी है जो एक लड़की की और एक ट्री के रिलेशनशिप को बताती है। अब इन दोनों पैराग्राफ में आपने यही डिस्क्राइब किया है कि जो आपका फेवरेट वर्क लगता है आपको अपने फेवरेट राइटर का, उसके बारे में डिस्कस किया है। अब इस तरीके से आप इसको पढ़ लेंगे, एक आइडिया हम रिसीव कर लेंगे एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग ऑन दीज टॉपिक। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं इन्हीं को बेस मानते हुए हम लियो के बारे में या अपने फेवरेट ऑथर या राइटर या पोएट के बारे में लिखना शुरू करेंगे। तो आज हम एग्जाम्पल देते हैं लियो टॉल्स्टॉय का। आप किसी भी ऑथर के बारे में लिख सकते हो। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ लियो टॉल्स्टॉय, फाइन। तो एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑथर। जब आपके पास ये वाला सेंटेंस आता है स्टूडेंट्स, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, जब आपको किसी लेखक के बारे में, किसी राइटर, किसी पोएट के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है तो आप क्या देते हैं, व्हेन ही वाज बोर्न, where he was born, what kind of family he belongs to, और कैसे वो राइटिंग को देखते थे, उनका नजरिया क्या था राइटिंग के लिए, वो सारी चीजें हम इस इंट्रो में, इसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ अ राइटर और अ पोएट कहते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा जो टॉपिक है दैट इज लियो टॉल्स्टॉय। तो हमारे राइटर का नाम है लियो टॉल्स्टॉय एंड वी आर गोइंग टू राइट अबाउट लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय was born in 1828 near Moscow, Russia। ठीक है। So Leo Tolstoy was born in 1828 near Moscow in Russia. He belongs to a rich and noble family। ठीक है। अब दूसरी चीज थी कि क्या वो किस तरह की फैमिली को बिलोंग करते थे, तो ही बिलोंग्स टू अ रिच एंड नोबल फैमिली। ठीक है। लियो was a prolific author। ठीक है। He wrote
about life and its problems in general। तो इस तरीके से हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया लियो टॉल्स्टॉय के बारे में। आप किसी के बारे में भी दे सकते हैं, लाइक लियो टॉल्स्टॉय वाज बोर्न इन 1928 नियर मॉस्को, रशिया। तो रशिया में इनका बर्थ हुआ था, मॉस्को इनकी सिटी का नाम था, एंड ही बिलोंग्स टू अ रिच एंड नोबल फैमिली। उनका जो ही बिलोंग्स टू अ रिच एंड नोबल फैमिली, तो यानी कि उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत रिच और नोबल फैमिली को बिलोंग करते थे। ही बिलोंग्स टू द अपर स्ट्राटा इन रशिया एंड ही वाज अ प्रोलिफिक ऑथर। और वो एक बहुत ही फ्रूटफुल ऑथर थे, यानी कि उन्होंने कुछ पहले जैसा कॉपी नहीं किया, नए आइडियाज, न्यू वे ऑफ थिंकिंग जो थी, या बहुत ही वॉज ए बहुत फ्रूटफुल राइटर, ही वॉज ए वेरी फ्रूटफुल राइटर। तो नए नए आइडियाज और न्यू वे ऑफ थिंकिंग जो थी वो उन्होंने अपनी राइटिंग में दिखाई। अब उसके बाद आता है ही रोट अबाउट लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम इन जनरल। उन्होंने लाइफ के बारे में, जिंदगी के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जर्नली अपने नॉवेल्स, अपनी शॉर्ट स्टोरीज में लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम पीछे जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन यू रीड दिस स्टोरी और नॉवल बाय द ऑथर एंड वेयर। तो आपने जब भी इस ऑथर की स्टोरी या नॉवल पढ़े होंगे तो आपको वो मेंशन करना है। आप कभी भी मेंशन कर सकते हैं आपका जो फेवरेट एक्टर है, जब भी आपने, अब जैसे कि आजकल छुट्टियां हैं तो आप लिख सकते हो, या आपने बहुत पहले पढ़ा हो तब आप लियो टॉल्स्टॉय के जब भी आपने वो स्टोरी पढ़ी है तो यू जस्ट राइट इट। जैसे अब मैं लिखूं आई read his short story last year। ठीक है, I read his short story last year। और अगला पोर्शन क्या था? और अगला पोर्शन था where। सो मैंने कहाँ पढ़ी, हो सकता है I read it in my home school। जिस भी जगह आपने उस स्टोरी को रीड किया आप वो मेंशन कर देंगे। अब अगली क्या क्वेश्चन है वो डील करते हैं, योर फेवरेट स्टोरी नॉवल बाय हिम और हर। अब देखो अगली जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि आपका फेवरेट, आप किसी राइटर को अगर पसंद करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उस राइटर ने लिखा हुआ था और जो आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट कर जाता है, जो आपको रियल लगता है, जो आपको फ्रूटफुल लगता है, एंड समवेयर इट गिव यू द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। और कई बार ऐसी राइटिंग जो आपको खुद के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो दे देती है। तो दैट इज व्हाई दिस दैट इज व्हाई द पर्टिकुलर राइटर बिकम योर फेवरेट। तो हमने ये लिखना है कि योर फेवरेट स्टोरी और नॉवल बाय हर। तो आपका I like all the work written by Leo, but Valodia and me I like it most। I like it most। ठीक है, बिकॉज अब आपने बता दिया कि आपने बहुत सारे राइटिंग के वर्क, आपने इनके सारे वर्क को पसंद किया है। आई लाइक ऑल द वर्क रिटन बाय लियो बट वैलोडिया एंड मी। वैलोडिया एंड मी एक कहानी का नाम है, मुझे वो कहानी बहुत पसंद है। अब आपने रीजन भी बताना है कि क्यों आपको इनका वर्क पसंद है। लास्ट क्वेश्चन से हम डील कर रहे हैं, दैट इज व्हाई डू यू लाइक हिज और हर राइटिंग। तो आपको क्यों कोई, मैंने अभी बताया कि क्यों आपको कोई राइटर पसंद आता है। तो सभी को वो राइटर पसंद आते हैं जो आपकी रियल प्रॉब्लम्स को, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को अपनी स्टोरीज में जगह देते हैं,
जो प्रोलिफिक होते हैं, जैसे हमने एक वर्ड प्रोलिफिक डिस्कस किया था, ना केवल वो हमारी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करते हैं बट समवेयर दे गिव अस अ सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम. सो दिस काइंड ऑफ स्टोरीज. और दूसरा, जो राइटर रेलिवेंट होते हैं, लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरीज जो है वो आफ्टर 200 ईयर ऑफ हिज डेथ स्टिल दिस स्टोरीज आर रेलिवेंट टू द प्रेजेंट टाइम. ये आज वो कहानियां हैं जो आज 200 साल बाद, लियो टॉल्स्टॉय की डेथ के 200 साल बाद भी आज भी रेलिवेंट है उनकी कहानियां. तो वो आप उनको पुराना नहीं कह सकते. तो अगला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज व्हाई यू लाइक हिज हर स्टोरीज. तो हम लिखेंगे लियो टॉक्स about problems and their solutions. तो लियो जो है वो बात करते हैं, लियो टॉक्स अबाउट प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन इन हिज स्टोरीज. And after 200 years of his death, his stories are still relevant in present time. हाँ जी स्टूडेंट्स, हैव अ लुक इट. तो हमने लास्ट में बताना है कि हमें क्यों लियो की स्टोरीज, क्यों लियो की कहानियां पसंद हैं. तो आप रीजन देंगे. देखो, आपका फेवरेट ऑथर जो होगा आप उसकी खासियत बताएंगे. मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि हाउ यू राइट अबाउट अ पर्सन, हाउ यू राइट अबाउट अ ऑथर यू लाइक मोस्ट. तो आप, मैंने लिखा है लियो टॉक्स अबाउट प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन इन हिज स्टोरीज. तो लियो हमेशा अपनी कहानियों में प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं. दूसरा, आफ्टर 200 years ऑफ हिज डेथ his stories are still relevant. तो उनकी डेथ के 200 साल बाद भी आज उनकी कहानियां जो हैं वो अपना रेलिवेंस लिए हुए हैं. आज भी वो हमें उसी तरह से सोल्यूशन देती हैं. दे आर स्टिल रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट अबाउट आवर फेवरेट ऑथर. आपका फेवरेट ऑथर, पोएट कोई भी हो सकता है. मैंने एग्जाम्पल दिया है लियो टॉल्स्टॉय का. और आज हमने राइटिंग सेक्शन में सीखा है किसी भी राइटर के बारे में लिखना. तो बेसिक चीज हमने सीखी कि वो कब बॉर्न हुआ, उनका वर्क क्या है, प्रोमिनेंट वर्क क्या है, एंड व्हाई यू लाइक एंड व्हाट यू लाइक अबाउट दैट राइटर. ये सारी चीजें हमें, जब हम किसी भी राइटर के लाइफ स्पैन के बारे में लिखते हैं तो जो है वो हमें सब मालूम होनी चाहिए. सो आगे से जब भी हम किसी राइटर का पीस ऑफ राइटिंग पढ़ें तो फर्स्ट हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि वी शुड रीड, वी शुड नो समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर राइटर और द पोएट, and then we are able to give description of their life in a perfect manner. So this is all we have for our today's video lecture about the writing section. Thank you for being with us. Stay healthy and stay safe.